परंपरा में एक उत्सव का वातावरण, एक खुशी का वातावरण, एक आनंद का वातावरण और उसके साथ साथ स्वाध्याय और बहुत सारे लोग दीप पर्व के निमित्त से अट्ठम करते हैं, दीपावली के दिन उपवास करते हैं, पौषध करते हैं और उत्सव भी मनाते हैं। ऐसा पर्व आमतौर पर पर्व खुशियों का दिन है, खाने पीने का दिन होता है, मौज मस्ती मारने का समय होता है और दीप पर्व में हम स्वाध्याय करते हैं, प्रभु को स्मरण करते हैं, तप की आराधना करते हैं, आध्यात्मिकता की तरफ में हमारा रुझान होता है। उसका क्या कारण है? क्या कारण है उसका? जैसे मैंने कभी कहा था कि भगवान का दीपावली के दिन और चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन 2 दिन है हमारे सामने। एक चैत्र शुक्ला त्रयोदशी और एक है निर्वाण दिवस। चैत्र शुक्ला जन्मदिन को हमने पर्व के रूप में नहीं कहा, दीप पर्व, पर उस जन्मोत्सव उत्सव कहा, उसे पर्व नहीं कहा। समझ सकते हैं इन 2 शब्दों में क्या अंतर है? एक उत्सव है, खुशियां है, खुशियां है, खुशियां है, और पर्व का अर्थ है प्रगति है, प्रगति है, प्रगति है, विकास है, विस्तार है। जन्मोत्सव उस दिन हमें और कुछ नहीं सुझाई देता, हमें माँ दिखाई देती है, माँ की ममता दिखाई देती है, माँ की पकड़ दिखाई देती है, बेटे का नटखटपन, बचपन, वे सारी घटनाएं हम याद करते हैं। ऐसा चुपचाप बच्चा पैदा नहीं हुआ है, शरारती बच्चा है, माँ को याद रह जाए ऐसा बेटा है। हम भी अश्रद्धा के कारण उसको शरारती बच्चा कहने से हमें संकोच होता है। लेकिन आप कल्पना करो कि आपका बेटा बाहर में जाए और सांप को उठा करके दूर कर दे, आप क्या कहोगे? अरे बेटा, जब भी जाओ और सांपों को पकड़ा करो, बहुत अच्छा किया। उसकी पीठ थपथपाओगे। कौन सी माँ होगी जो कहेगी? वो निश्चित रूप से माँ ने उसे समझाया होगा। और एक बार नहीं, कई घटनाएं, एक ऐसे व्यक्ति को जो ठोक पीट के आ जाए और ऐसे क्रूर दानव की तरह एक ऐसे व्यक्ति को कि खेल खेल में उसके पीठ पर चढ़ जाए और उसको, उसके अहंकार को, उसकी उद्धतता को, उसकी दुष्टता को वह अपने मुष्टि प्रहार से, तो क्या कहा होगा माँ ने? बहुत अच्छा किया बेटा, ऐसे ही जाया कर और ऐसे ही लोगों को ठोक पीट के आया कर, कहा होगा माँ ने। स्कूल में पढ़ने के लिए लेके गए गुरुजी के पास में, बेटा थोड़ा सा लायक बन जाए, तो गुरुजी को भी ऐसे प्रश्न, गुरुजी ने हाथ जोड़े, बाबा मैं तुमको पढ़ा नहीं सकता, तुम अपने बेटे को घर पे लेके जाओ। क्या कहा होगा माँ बाप ने?
क्या कहा होगा, ऐसे ही जाया कर बेटा। और फिर घर पे आके क्या किया, घर पे आके इधर घूमो उधर घूमो, मित्रों के साथ फिरो, बैठे रहो। और क्या, और कौन से वे बच्चे, वे गली के बच्चे होंगे जो अच्छे परिवार के बच्चे होंगे, वे बच्चे तो इस प्रकार से गली में भटकते नहीं होंगे, वो पढ़ने जाते होंगे। और ये किनके साथ में घूमते थे, किनके साथ समय बिताते थे। मैं कहती हूँ कि उनका बचपन हमारे, उनकी दिव्यता को सामने रखते हुए उन बच्चों के, उस बच्चे की नटखट को, लेकिन जहाँ कहीं संकेत मिलता है उसी छोटे से संकेत के आधार पर उनके संपूर्ण जीवन चरित्र को चित्रित किया जा सकता है कि कैसा वो जीवन होगा। अचानक ही उठ करके छोटी सी घटना कर करके घर में आकर के नहीं बैठे होंगे। ऐसा वो जीवन, ऐसा वो जीवन। और उस जीवन को, उस जीवन को उस किस तरह से, और आज क्या है, आज किस पर्व के उपलक्ष्य में हम स्वाध्याय कर रहे हैं। कुछ परंपराएं 3 घंटा के भीतर में ही वो शब्द पाठ कर लेते हैं, कुछ लोग 3 दिन तक करते हैं। और मैं देखती हूँ कि उन शब्दों को धाड़ 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 पढ़ने की अपेक्षा उन शब्दों के आसपास थोड़े से गुजर जाए, शब्द हमारे निरंतर स्वाध्याय में आए, वे हमारे जीवन में उतर जाए। कुछ नहीं, बालस्य पस्य बालतम, बालस्य पस्य बालतम। उस अज्ञानी की उस अज्ञानता को देखो, और किस देखो कि अपना ही जीवन जिस अज्ञान में, बात ज्ञान की है, प्रकाश ज्ञान का है, लेकिन दे तले अंधेरा, प्रकाश बाहर में है और अपने नीचे अंधेरा है, कहीं वो अंधेरा तो नहीं है। उस अंधकार को देखने के लिए दृष्टि उस तीर्थंकर महावीर की है, और इसीलिए हम ये स्वाध्याय करते हैं। और इसे हम पर्व क्यों कहते हैं, दीप पर्व क्यों कहते हैं, क्यों पर्व, दीप, दीप पर्व कहते हैं। ये हमारे लिए पर्व है, उत्सव, उत्सव जैसे जन्मोत्सव है, ऐसे उत्सव नहीं है, उत्सव नहीं है, उत्सव नहीं। क्यों उत्सव नहीं है, ये इसलिए दीप उत्सव नहीं है। हमारे दीप पर्व हो सकता है, पर उत्सव खुशियां, जन्म हुआ है प्रभु का उत्सव है, पर निर्वाण हुआ है तब अनगिनत लोगों की आंखों के आंसू बहे हैं, अनगिनत लोगों के आंखों के आंसू बहे हैं। गौतम जैसा व्यक्ति भी फूट फूट करके रोया है। महावीर हमसे उनका निर्माण हुआ है, इसकी खुशी है, उनकी पूर्णता हो गई है जीवन की, उसकी हमें, उसके लिए हमारे मन में सम्मान है। सम्मान होना अलग बात है, लेकिन खुशी होना, अपने प्रिय व्यक्ति को किसी काम के लिए हम भेजते हैं, हम, हमारे मन में उसके प्रति सम्मान है, इसके लिए भेजते हैं, लेकिन खुशी नहीं होती आने की, आने की, अपने प्रिय व्यक्ति के आने की और अपने प्रिय व्यक्ति के जाने की। ना जाओ अगर कहोगे तो अपशकुन हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी काम के लिए जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जाओ जी, क्या कहते हो, आवजो, आवजो, जाओ जो भी नहीं कहते हैं, जाओ जो कहना भी हमारे लिए वो शब्द हम भेज रहे हैं, पर उसके बाद में भी हमारा अंतःकरण आवजो, हम आपके आगमन के उत्सव की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए भगवान का ये निर्वाण पर्व, ये निर्वाण पर्व, ये निर्वाण पर्व इसलिए पर्व है कि उनकी पूर्णता हो चुकी है, जीवन की पूर्णता हो चुकी है। उस पूर्णता के सम्मान में हम उन्हीं के शब्दों को, और क्या करें, किसको जिसकी याद आती है उसका हम क्या करते हैं,
जिसकी हमको याद आती है उसको क्या करते हैं, फिर बाद में पीछे क्या करते हैं, उनको याद करते हैं, उनके शब्दों को याद करते हैं, उन्होंने क्या कहा वो याद करते हैं, हमारे लिए क्या उपयोगी है वो याद करते हैं, हमको कहाँ कहाँ रुकने के लिए कहा है वो याद करते हैं। और आखिर उत्तराधर्म सूत्र में क्या है, उन्होंने जो कुछ कहा बस उसी को यह प्रसंग है। और इसीलिए दीपावली के दिनों में ये 15 दिन, और इसलिए उसको इतना विस्तार दिया है कि हम थोड़े थोड़े शब्दों के जितने निकट चलते जाएंगे, 2, 4, 5, 7 बार इसका स्वाध्याय करते जाएंगे, तो हमें स्वयं, एक तो स्वयं पढ़ते हैं और शब्दों के साथ में ही हम आत्मसात करते हैं। चूंकि ये उत्तराधर्म सूत्र जो विराटन का प्रकाशन है, जिसको थोड़ा सा मैंने संपादन किया है, उस पर लिखा है उस पर, तो वह किताब अगर आपके पास है तो हर गाथा के साथ एक शुद्ध उसका अर्थ है, उस अर्थ को समझा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, वो भी है। और उसकी प्रस्तावना में बहुत सुंदर, उसकी जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना में भी उसका संकेत है। अगर समझने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करोगे तो यह उस प्रभु की दिव्यता के निकट हमें जीवन में जीने का एक, उस गंगा के तट पर, गंगा के तट पर, उस पावन ज्ञान गंगा के तट पर हमें भी रहने का मौका मिलता है। तो हमें कभी प्यास महसूस नहीं होगी, हम कभी प्यासे नहीं रह सकते, हम कभी प्यासे नहीं रह सकते। इस ज्ञान की गंगा के तट पर हम प्यासे नहीं रह सकते। आइए, आज जो गौतम को संदेश दिया है भगवान ने, गौतम को कहा है, और गौतम के बहाने से हमारे कानों में भी गौतम को कहा जा सकता है, गौतम को कहा जा सकता है, ऐसे अप्रमत्त साधक को कहा जा सकता है जिसने अपने अहंकार का विसर्जन कर दिया है। एक सामान्य छोटे से छोटे एक बालक ने भी अगर उसकी उंगली पकड़ ली है तो उसकी छुड़ाई नहीं, भाई हम तो साधु हैं, हमारा हाथ मत पकड़ो, छुओ मत, दूर चलो, ऐसा नहीं। उस बच्चे की उंगली भी पकड़ ली, और बड़े बड़े लोगों के द्वार पर जाकर के भी जिस गौतम ने कहा कि तुम ऐसे ज्ञानी नहीं बन सकते हो, तुम ऐसे ज्ञानी नहीं बन सकते हो, तो कहा कि नहीं, मैं बन सकता हूँ, मैं प्रभु के मार्ग पर हूँ, साधना के मार्ग पर हूँ, और उस साधना के मार्ग पर चलते हुए मुझे इतना यह ज्ञान हुआ है, अति ज्ञान हुआ है, तुम नहीं कह सकते हो। नहीं कहते कि नहीं नहीं। गौतम ने कहा कि नहीं नहीं, श्रावक तो ऐसा ग्रस्त जीवन, इतना बड़ा व्यापार लेकर के बैठे हो, इतना बड़ा परिवार लेकर के बैठे हो, इतना बड़ा परिग्रह लेकर के बैठे हो, संसार में बैठे हो, दुनिया भर की सारी प्रवृत्ति करते हो, और तुमको इतना बड़ा ज्ञान नहीं हो सकता। कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। और सामने से जवाब क्या है, आप झूठ बोल रहे हैं। अच्छा सा विवाद है, गौतम के साथ में अच्छा सा विवाद है, और उस विवाद को फिर महावीर के पास गौतम जाते हैं, गौतम जाते हैं, और गौतम से भगवान कहते हैं, गौतम तुमने भूल की है, तुमने भूल की है, तुम गलत हो, सही आनंद है। 2 दिन का उपवास का पारना है गौतम को, और गौतम स्वयं पारना जो लेकर के आए हैं गोचरी, वो रखती है, और उसी समय किसके द्वार पर जाते हैं, आनंद श्रावक है, ग्रस्त है, उसके द्वार पर जाते हैं और उसे बुलाते हैं कि आनंद तुम सही हो। प्रभु ने कहा तुम सही हो, मैं क्षमा याचना करता हूँ, मैं गलत हूँ, तुम सही हो। श्रावक को भी भगवान ने कहा कि ज्ञान प्राप्त हो सकता है। कहा है भगवान ने कि एक ही संति एक ही भिक्खु ही गारता संजमुत्तरा,
ऐसे ऐसे गृहस्थ भी है कि जो साधुओं से भी श्रेष्ठ है, साधुओं से भी जिनका जीवन श्रेष्ठ जीवन है, ऐसे तुम हो गृहस्थ। गृहस्थ मेरी भूल हुई है और तुम सही हो, इतना विनम्र व्यक्ति। और भगवान भी गजब के हैं कि गौतम संपूर्ण संघ का प्रमुख व्यक्ति, संपूर्ण संघ का 14,000 साधुओं का अग्रगणी है गौतम। और उस गौतम को महावीर ने कहा, और कितना विनम्र है शिष्य, उस विनम्रता से एक शब्द भी बोले बिना कि प्रभु आप आनंद का पक्षपात कर रहे हैं, आप आनंद का पक्षपात कर रहे हैं, उन्होंने नहीं कहा। उसी समय तत्काल में बिना पालना किए, कमाल है गौतम की, कमाल है उस प्रभु की। और ऐसे गौतम को अगर भगवान कहते हैं कि गौतम भूल मत करना, जिंदगी है, जीवन में भूलें होती रहेंगी, किसकी भूलें नहीं, सबकी भूलें हो सकती है, लेकिन भूलों को वो विनम्र व्यक्ति स्वीकार करना जानता है। भूलों को जिसने भूल निकाली है उसकी भूल नहीं निकालता। विनम्र व्यक्ति अपनी गलतियों को देख करके उसको निकालने की, उस कांटे को निकालने की कोशिश करता है। गौतम वे व्यक्ति है, वे महान व्यक्ति है जो अपनी भूलों में देख करके उसको निकालने की कोशिश करता है। भूल निकालने वालों की भूल वो नहीं निकालता। उस गौतम को इस 10वें अध्याय में कहा है, और हम समझ सकते हैं कि गौतम के माध्यम से उन्होंने संपूर्ण धर्म संघ को संदेश दिया है। और धर्म संघ को नहीं, आज हम लोग भी हैं, हमारे लिए भी उस प्रभु का वही दिव्य संदेश है कि भूल मत करना जीवन में, और एक क्षण भी मत करना। जैसे ही समझ में आ जाए ये भूल है, समझ में आ जाए पैर में काटा है तो उसको संभाल के रखोगे, कि हाथ में बिच्छू आ गया है उसको संभाल के रखोगे। हाँ, कोई हाथ में लगे कि भाई गंदा हो गया है, उसको संभाल के रखोगे, आज नहीं 1 साल के बाद धोएंगे, ऐसा करते हैं उसको। तो उसी समय जिस प्रकार से बाहर का मैल तुम्हारे लिए अशुचि, बीमारी, गंदगी और दुर्गंध पैदा कर देने वाला है, इसी प्रकार से भीतर की गंदगी भी उसी प्रकार की है। उसको समझ में आ जाए, संभाल के मत रखो उसको। उसी समय में झटक करके जो दूर कर सकता है वो गौतम बन सकता है, वो गौतम से रिद्धि संपन्न बन सकता है, वो गौतम की तरह दिव्य बन सकता है, वो गौतम की तरह महान बन सकता है। और जब कभी भगवान का नाम आता है तो गुरु गौतम भगवान महावीर के बाद किसका नाम आता है? किसका नाम है? गुरु गौतम का नाम। और महावीर ने अपनी रिद्धि नहीं बताई है, लेकिन गौतम ने जीवन में जब भी कभी मौका मिला है तो अपने एक क्षीर पात्र से रख दी है क्षीर, रख दिया है अंगूठा उसमें, और उस अंगूठे से उन्होंने 1500 तपस्वियों को पारना करा दिया है, रिद्धि का उपयोग किया है, क्योंकि उनको सन्मार्ग पर लाना है। सन्मार्ग ऐसा है कि रिद्धि का प्रयोग हो तब भी मत करो, लेकिन गौतम ने उन लोगों को सन्मार्ग पर लाने के लिए उस रिद्धि का प्रयोग किया है। उस रिद्धि का प्रयोग जो साधना की एक शक्ति है। और मुझे भी, मैं नहीं कह सकती मैं गौतम के कहीं निकट में भी हूँ, लेकिन उसका मुझे अंश का अनुभव है कि ऐसे लिया है और बैठे हैं। और अगर 10 आदमी के लिए भोजन
50 आदमी को खाने के बाद में भी कमी नहीं हुआ है, कमी नहीं हुआ है। कई बार ऐसे हुआ है, कई बार ऐसे हुआ है जिंदगी में। कभी भी उस गौतम के नाम में, गौतम में तो है ही, लेकिन गौतम के नाम में भी वह एक दिव्य शक्ति है कि जिस दिव्य शक्ति का अनुभव हम भी कर सकते हैं। तो मैं आपसे आज का यह महत्वपूर्ण अध्ययन, ये गौतम को संदेश नहीं है, यह संदेश किसको है? हम सबको है। पढ़ेंगे, प्रेम से पढ़ेंगे। संघमित्रा जी शुरुआत कर दीजिए अध्याय की। दशमम् अध्ययनं धूमपत्तयम् धूमपत्तये पंडुये जहाँ निवडैराई गणानाच्चये एवं मनुयान जीवियं समयं गोयममापमायये कुसगे जहोस बिंदुए थोवं चिट्ठैलम्बमाणये एवं मनुयान जीवियं समयं गोयममापमायये ईत्तरियं मियाउये जीविये बहुपच्चवायये विगुणाहिरयं पुरे कडं समयं गोयममापमायये दुर्लहे खलु मानुषे भवे चिरकालेन विसर्पपाणिनं गाढाय विवागकं मुनो समयं गोयममापमायये उढवीकायमयि गो उपकोसं जीवो संवसे कालं संखाय्यं समयं गोयममापमायये आऊकायमयि गो उपकोसं जीवो संवसे कालं संखाय्यं समयं गोयममापमायये तेऊकायमयि गो उपकोसं जीवो संवसे कालं संखाय्यं समयं गोयममापमायये वाऊकायमयि गो उपकोसं जीवो संवसे कालं संखाय्यं समयं गोयममापमायये वनसैकायमयि गो उपकोसं जीवो संवसे कालमनन्तदुरन्तं समयं गोयममापमायये बेइन्द्रियकायमयि गो उपकोसं जीवो संवसे कालं संकीर्य सन्नियं समयं गोयममापमायये ते इन्द्रियकायमयि गो उपकोसं जीवो संवसे कालं संकीर्य सन्नियं समयं गोयममापमायये चौरिन्द्रियकायमयि गो उपकोसं जीवो संवसे कालं संसेक्य सन्नियं समयं गोयममापमायये पञ्चेन्द्रियकायमयि गो उपकोसं जीवो संवसे सत्तट्ठभवगहने समयं गोयममापमायये देवेनेरय्ययि गो उपकोसं जीवो संवसे इक्किक्कभवगहने समयं गोयममापमायये एवं भव संसारे संसरयि सुहासुहेहिं कं नेहिं जीवोपमाय बहुलो समयं गोयममापमायये लद्धूणविमानुसत्तणं
आर्यत्तं पुनराविदुल्लहं बहवेदसूयामि लेखुया समयं गोयममापमायै लद्धूणविहार्यत्तनम् अहीन पञ्चेन्द्रिययाहुदुल्लहा विगलिन्द्रिययाहुदीसै समयं गोयममापमायै अहीन पंचेन्द्रियत्तं से अहीन पंचेन्द्रियत्तं से लहे उत्तम धम्म सुईहु दुल्लहा उतिथिनि सेवये जने समयं गोयममापमायै लद्धूण विउत् एक सेकंड लद्धूणविउत्तमं स्वयं सद्दहना पुनराविदुल्लहा मिच्छत्तनि सेवये जने समयं गोयममापमायै धम्मं पिबु सद्दहन्तया दुल्लहया कायेन पासया इह कामगुणे हि मुच्चिया समयं गोयममापमायै परिजूरैते शरीरयं केशापण्डुरयाः वन्ति ते स्वेषोयवलेयहायै समयं गोयममापमायै परिजूरैते शरीरयं केशापण्डुरयाः वन्ति ते से चक्षुबलेयहायै समयं गोयममापमायै परिजूरैते शरीरयं केशापण्डुरयाः वन्ति ते से घाणबलेयहायै समयं गोयममापमायै परिजूरैते शरीरयं केशापण्डुरयाः वन्ति ते से जिह्वबलेयहायै समयं गोयममापमायै परिजूरैते शरीरयं केशापण्डुरयाः वन्ति ते से भासबलेयहायै समयं गोयममापमायै परिजूरैते शरीरयं केशापण्डुरयाः वन्ति ते शेषावबलेयहायै समयं गोयममापमायै अरयीगन्धं विसूया आयङ्का विविहा पुसन्ति ते विवडै विध्वंसैते शरीरयं समयं गोयममापमायै मुच्छिन्दसिनेहमप्पणो कुमुयं सारय्यं वपाणियं शेषवसिनेहवज्ये समयं गोयममापमायै चिच्चाणधनं च भार्यम् अवयोहिषि अनगार्यं मावन्तं पुनो वियाविये समयं गोयममापमायै अवौज्यमित्तबन्धवं विपुलं चैव धनोः सञ्चयं मातं दीयं गवेषये समयं गोयममापमायै नहुजिने अज्जदिस्सै बहुमये दिस्सै मकदेशिये सम्पैने यावे पये समयं गोयममापमायै अवसोहि अकण्ठगापहम् ओयिन्नोऽसिपहं महालयं गच्छसि मग्गं विसोहिया समयं गोयममापमायै अबले जह भारवाहये मामग्गे विषमेव गाहिया पच्छाणुतावये समयं गोयममापमायै तिन्नोऽसि अन्नवम् अहं
किं पुनचिट्ठसि तीरमागहो अभितूरपारं गमितये समयं गोयममापमायै अकलेवरसेनिमुस्तिया सिद्धिं गोयमलोयं गच्छसि क्षेमं च शिवं मनुतरं समयं गोयममापमायै बुद्धे परिनिर्वुणे चरे गाम गए नगरे वसञ्जये सन्तिमग्गं च भूभये समयं गोयममापमायै बुद्धसनिसम्मभासियं सुखहियमट्टपो वसोहियं रागं दोषं च छिन्दिया सिद्धिगयं गये गोयमी देवी। उत्तराखंड सूत्र का यह 10वां अध्याय गौतम को संबोधित करके सारी दुनिया को प्रभु ने ज्ञान दिया है। और इस अध्याय की गाथाएं 37 है और गौतम को 36 बार समयम गोयम मापमाय कहा है। 36 बार, 37 गाथा और 36 बार। जीवन बहुत छोटा सा है। तुम सोचोगे कि आज नहीं, अभी तो छोटे हैं, अभी तो बड़े हुए हैं, अभी तो काफी लंबा जीना है, भूल तो बाद में भी सुधार लेंगे, ठीक हो जाएगा, मिलेगा मौका। का तुम ये पंडुरे जया, एक पेड़ पर एक पत्ता लग जाता है, ऊपर देखते देखते हरा, देखते देखते पीला और एक हवा का झोंका उस पत्ते को धरती पर लाने में देर नहीं करता। इसी तरह से मनुष्य का जो जीवन है वो जीवन भी इसी प्रकार का है। हम सोचते हैं कल 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 जो आएगा वो काल आएगा, कल काल आएगा, कल कल नहीं आएगा, पता नहीं कब बस समय जीवन का अंत आएगा। इसलिए भगवान ने गौतम से कहा कि परिजुरयिते शरीरम, संसार क्षणिक है, संसार दुखमय है। कहा कि पृथ्वी काय में गए हैं, अब काय में गए हो। और सबसे ज्यादा लंबा जीवन किसका जीवन है? पृथ्वी का है, अब का है, देव का है, वायु का है और वनस्पति का है। इसमें सबसे ज्यादा जीवन लंबा किसका है? वनस्पति का अनंत जीवन, अनंत जीवन। लेकिन उसे भी मिटना है, उसे भी समाप्त होना है, उसको भी खत्म होना है। वनस्पति सबसे लंबा जीवन है, फिर भी प्रकृति के उपद्रवों के सामने, शरीर के उपद्रव के समक्ष बस उसका भी अंत होना है। और जीवन की इस क्षणिक अवस्था को देखते हुए कहा कि जब तुम्हें मौका मिला है, जब तुम जागे हो, जब तुम कर सकते हो, जब तुम्हारी क्षमता है कि तुम कर सकते हो, पराधीनता में कुछ नहीं कर सकोगे। शरीर पराधीन हो जाए कुछ नहीं कर सकोगे, कुछ नहीं कर सकोगे। अभी तुम्हारी स्वाधीनता है, तुम कर सकते हो, अच्छा जीवन जी सकते हो, भूलों को सुधार सकते हो, भूलों को कम कर सकते हो। तो इसके समय का प्रभाव मत कर, बस इस बात का ध्यान रखना है। बहुत मार्मिक बात है, बहुत मार्मिक बात है। इस मार्मिक बात में इतनी बड़ी मार्मिक कि भाई संसार क्षणिक है, वहां तो ठीक है, लेकिन अंत में जाकर के भगवान ने किसको कहा, किसको कहा? ये तुम्हारा शरीर, परिजुरयिते शरीरयम, तुम्हारा शरीर जितना कल शक्तिशाली था,
कल जितना कर सकते थे आज वो क्षमता उस शरीर की नहीं है। धीरे 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 परिचू रही तेसरे केसा पंडुरे। तुम्हारे में बाल कितने भी काले करो वो सफेद होने ही होने हैं। केसा पंडुरया वंती थे, तुम्हारे बाल सफेद हो रहे हैं। और तुम्हारा इतना ही नहीं होता कि चलो बाल काले के धोले के पीले कुछ भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसके साथ तुम्हारी सुनने की क्षमता कम, तुम्हारे देखने की क्षमता कम, तुम्हारे शरीर के हर इंद्रिय की क्षमता कम, हर जगह तुम क्षीण 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 होते जा रहे हो। मृत्यु के निकट में चलने का अर्थ है शरीर को कितना भी रोज उठ करके कितना भी खिलाओ, कितना भी दो, कितना भी फ्रूट खिलाओ, कितना भी ड्राई फ्रूट खिलाओ, और कितना भी वो दवाइयाँ खिलाओ, और कितना भी विटामिन दो, तो शरीर को क्या होना है? शरीर को क्या होना है? डॉक्टर साहब बैठे हैं। हाँ सर, शरीर को क्या होना है? हर्षा, क्या होना है शरीर को? शरीर को अंत में आपने देखा है अपनी सासू माँ को, हर दिन शरीर क्षीण क्षीण क्षीण, और उस क्षीण शरीर के साथ अगर वो कुछ करना भी चाहे तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब तक शरीर आपकी सुनता है, शरीर आपकी बात मानता है, शरीर आपके आदेश के अनुसार चलता है, शरीर आप पर हावी नहीं है, शरीर आप पर नियंत्रण नहीं करता, आप शरीर पर नियंत्रण करते हैं, तब तक अपनी मर्जी से जो आप चाहो वो कर लो। और वो सत्कर्म करने के लिए ही महावीर कहते हैं कि परिचू रही थे शरीर केसा पंडुरया वंदिते से सोये बले हाय चक्कु बले हाय। तुम्हारी हर इंद्रियां, हर शक्ति, हर क्षमताएं जो कल थी वो आज नहीं है, तो धीरे धीरे क्षीण होते जा रहे। इस समय को, तुम्हारे जीवन को देख करके, इस जीवन के द्वारा जो भूलें हो रही हैं उन भूलों को मत होने दो, मत होने दो, मत होने दो। और समय मात्र का भी एक भी समय तुम्हें मिल जाए, एक समय भी मतलब एक अवसर भी मिल जाए, समय का मतलब वो घड़ी का समय नहीं है, जब भी तुम्हें सत्कर्म करने का अवसर सामने आ जाए, प्राप्त हो जाए, वो समय को घंटे की बात और मिनट की बात वो नहीं, समय जो समय तुम्हें प्राप्त हो जाए, जहां तुम्हें लगे कि यहाँ मैं कहीं किसी भी प्रकार से गलत हूँ, तो उस समय मैं अपने आप को संभाल लूं, तो समय यम गोयम मापमय। और अंत में भगवान ने गौतम से कहा, गौतम क्या तुम जानते हो कि तुमने सब कुछ छोड़ा है? यहाँ किसके मोह में पड़े हो? सब कुछ छोड़ा है। चिच्चा पुत्रम च भार्यम च, तुमने अपने माता पिता छोड़े, परिवार छोड़ा, घर छोड़ा, पत्नी को छोड़ा। चिच्चा भार्यम, शादीशुदा थे गौतम, पत्नी को छोड़ा है, सब अपने प्रिय लोगों को छोड़ा। अब किसके मोह में फंसे, किसके मोह में पड़े हो, किसके चक्कर में फंसे हो, उसको भी तुम छोड़ दो। किसी की भी आसक्ति तुम्हारे बंधन का कारण बन सकती है, इसलिए उस आसक्ति का भी तुम त्याग कर दो। अगर आसक्ति है, इसकी आसक्ति, उसकी आसक्ति, यहाँ की आसक्ति, वहां की आसक्ति, घर की आसक्ति, बाहर की आसक्ति, अपनों की आसक्ति, पराई आसक्ति, इस आसक्ति का वो जो उसकी जो बुराई है, उसकी जो विकृति है, उसकी जो ताकत है बंधन की, वो कहीं नहीं छूटती है। इसलिए भगवान ने कहा कि कभी भी अगर तुम्हें पर गौतम भी सब कुछ छोड़ चुके थे, उन्हें कभी भी याद नहीं कि मेरा बेटा क्या करता होगा और मेरी पत्नी किसके पीछे भागती होगी, क्या करती होगी। न पत्नी की चिंता की, न
भाई की चिंता की, न किसी और परिवार की चिंता की, किसी की भी चिंता न की, किसी की भी चिंता न की, कि किसी को याद न किया। लेकिन यहाँ आने के बाद उस दिव्यता के प्रति कि मुझे मेरे जीवन में एक तरफ में मुक्ति और एक तरफ में इस प्रभु का प्रेम, मुझे नहीं चाहिए मोक्ष, मुझे भगवान चाहिए। और आप जानते हैं कि भगवान के निर्माण के समय तक लोग कहते हैं कि उन्होंने गौतम को उनका जो प्रेम था उसको थोड़ा सा दूर करने के लिए, कम करने के लिए उन्होंने कहाँ भेजा? वो एक देव शर्मा नाम का कोई ब्राह्मण, क्या लेना देना, कहा उस देव शर्मा ब्राह्मण के पास तुम जाओ और वह गलत रास्ते पर है, वो पशु हिंसा को मानता है, वो ठीक नहीं है, उसको जाकर के उसे तुम समझाओ, जाओ उसके पास। जीवन के अंतिम समय में लोग कहते हैं कि गौतम को इसने दूर किया कि उसकी आसक्ति कम हो जाए। मैं कहती हूँ कि गौतम भी ऐसे मूर्ख न थे, न महावीर बहानेबाज थे। महावीर बहाना बना करके सारी दुनिया से कोई भी बहाना किए बिना वे, लेकिन एक गौतम को इस तरह से इतना सम्मानित और इतना प्रतिष्ठित था वह व्यक्ति कि गुरु का कोई भी संदेश, गुरु का कभी भी कोई आदेश, मेरा प्रेम का मतलब उनके पास पकड़ करके रखना ही नहीं है। प्रेम का मतलब है उनकी हर बात का, उनके हर शब्द का, उनके हर विचार का, हर दृष्टिकोण का, हर बात का मैं अपने आप में पूरी तरह से उतार करके जीऊं, इसी में उन्हें के प्रेम उन्हें दिखाई देता था। आज प्रेम की परिभाषा ही पकड़ करके रखो। प्रेम का अर्थ होता है कि उसकी भावना का सम्मान, उनके शब्दों का सम्मान, उनके प्रति जो भी है बस उसके प्रति जीवन पूरा का पूरा समर्पित, इस तरह से उनका जीवन था गौतम का। और गौतम ने प्रभु से नहीं कहा कि प्रभु ये कोई समय है, सारी दुनिया बैठी है, गौतम को नहीं पता चल रहा था कि सब लोग क्यों बैठे। गौतम तो महाविद्वान, पंडितों के पंडित, चार ज्ञान के धनी और इतने बड़े रिद्धि संपन्न, क्या उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे समय में मुझे जो भेज रहे हैं क्या मैं, लेकिन बस यही था कि प्रेम का मतलब कोई भी अवसर हो जाए बस उसके शब्द पर अपने आप को पूरी तरह से समर्पित झोंक देने की जिसकी ताकत होती है वह गौतम। और इसलिए गौतम का प्रेम हमें कभी अखरता नहीं है। हमें अखरता नहीं है कि गौतम मोही है। गौतम ने संसार तो छोड़ा पर भगवान को पकड़ कर ये रखा। भगवान गौतम भी बस हमारी तरह है नहीं, गौतम की दिव्यता, गौतम की दिव्यता जितनी महावीर की दिव्यता हमारे दिल को स्पर्श कर जाती है, गौतम भी उतनी गहराई के साथ हमारी श्रद्धा के भीतर में विराजमान है, उतनी श्रद्धा से। और हम भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे भी मौका मिल जाए, मैं स्वयं अपने लिए कि मैं तो गौतम ही बनना पसंद करूंगी, मैं भी गौतम ही बनना पसंद करूंगी। और मेरे एक जब किसी विचारों के प्रति एक समर्पण हो जाता है फिर सब कुछ छूट जाता है, सब कुछ भूल जाता है। जब महावीर के विचारों के प्रति तो फिर सब कुछ छूट जाता है, बस उसी के प्रति पूर्ण समर्पण। और समर्पण का अर्थ है कि अपना कोई अस्तित्व नहीं, सबको सब उसको दे दिया है और उसी के लिए जीना है। समर्पण का अर्थ ये होता है। बस गौतम उसी प्रकार के समर्पण भाव के साथ में बस प्रभु को याद किया है। और आप जानते हैं कि गौतम भगवान महावीर के निर्वाण के कितने वर्षों के बाद गौतम का निर्वाण हुआ। महावीर का निर्वाण पावापुरी में और गौतम का निर्माण कहाँ पे?
व्यवहार गिरी पर। और कितने वर्षों के बाद, कितने वर्षों के बाद, 12 वर्ष के बाद गौतम का निर्माण हुआ है। और 12 वर्ष तक क्या किया है उन्होंने, क्या किया है? अगर महावीर के जीवन काल को देखो तो जहां महावीर वहां गौतम, जहां महावीर गौतम, हर घटना। लेकिन महावीर के निर्माण के बाद तक जैसे मौन हो गए। अब उनके लिए संसार में जो था वो था, उसके लिए था, आज वो नहीं है। बस उस प्रकार से जैसे वो एकांत में चले गए हैं, एकांत में चले गए हैं, साधना में डूब गए हैं। उस आसक्ति को वो कम किस प्रकार से कर सकते हैं, उसी बंधन को तोड़ने के लिए ही वो प्रयत्न करते रहे। ऐसा उनका एक विलक्षण जीवन कि निर्वाण के बाद में फिर कहीं भी वे दिखाई नहीं देते। कहीं भी किसी व्यक्ति के साथ मिले हो, कोई घटना घटी हो, किसी ने कोई प्रश्न पूछा, कोई एक भी प्रसंग शास्त्रों में नहीं है। इस प्रकार से महत्वपूर्ण ये 10वां अध्ययन, 11वां अध्ययन विभा जी की श्रुति संप्रज्ञा जी कर लेंगे। ठीक, 11वां बहुशत पूजा विभा जी। एकारसमम् अज्जयनं बहुसूय पूज्या संयोगा विपमुखस अणगारस भिक्षुणो आयारं पाव करिष्यामि आनुपूविं सुनेहमे झेया विहोई निविज्जे थद्दे लुद्धे अणिगये अभिकणम् उल्लवये अभिनीये अबहुसुये अपंचहिं ठाणेहिं जेहिं सिक्खा न लभ्यै तंबाकोहा पमायेणं रोगे प्रणय अट्ठहिं ठाणेहिं सिक्खाशीलेति उच्चैः अहसिरे सयादन्ते नयमं ममुदाहरे नाशीले न विशीले न सिया ऐलोलुए अकोहणे सच्चरये सिक्खाशीलेति उच्चैः अचौदसहिं ठाणेहिं वट्टमाणेउ संजये अविणीये उच्चैः सो निर्वाणं च न गच्छै अभिक्खणं को हि हवै पबन्धं च पको वै मेतिज्यमाणो वमयि स्वयं लद्धूणमज्जयि अविपाव परिखेवि अविमित्ते कुप्पयि सुप्पियस्सा विमित्तस रहे भासहि पावगम पैन्नवाई दुहिले थद्दे लुद्धे अणिगहे असंविभागी अचियते अविणीयेति उच्चैः अपन्नरसहिं ठाणेहिं सुतिवुच्चैः नियावत्ति अचवले अमायि अकोहले अपं चाहि किवयि पबन्धं च न मेतिज्यमाणो भयहि स्वयं लद्धुं न मज्जहि नय पाव परिखेवि नयमित्तेषु कुप्पयि अप्यस्सा विमित्तस रहे कल्याण कलहडमरवज्जये बुद्धे अभिजाये इरिमं परिसंलीने
सुविणीयेति उच्चैः वसे गुरुकुले नित्यं जोगवम् उवहाणवं प्रियंकरे प्रियं वायि से सिक्खं लद्दुमरिहै जहाँ शंखं मीपयं नियम दुहो विविरायै एवं बहुसुये भिक्खु धम्मो कीर्तितः स्वयं जहाँ से कंबोयाणम आयिन्ने कंथये सिया आसे जवने पवरे एवं हवै बहुसुये जहाँ इन समारूढ़े सूर्य दड़परक्कमे उभवो नंदी घोषेणम एवं हवै बहुसुये जहाँ करेणु परिकिन्ने कुंजरे सट्टिहायणे बलवन्ते अपरिहये एवं हवै बहुसुये जहाँ से तिख सिंगे जाय कंधे बिराय हवै एवं हवै बहुसुये जहाँ से तिख दाढ़े उदग्गे दुपहंसये सिंहे मियाण पवरे एवं हवै बहुसुये जहाँ वासुदेवे शंख चक्र गया घरे अपरिहय बले जो है एवं हवै बहुसुये जहाँ से चाहुरंते चक्रवर्ती महेढ़िये 14 शयनाय हवै एवं हवै बहुसुये जहाँ से सहस्के विज्जपाणि पुरंदरे सक्के देवा हि वही एवं हवै बहुसुये जहाँ से तिमिर विध्वंसे उत्तिष्ठन्ते दिवायरे जलन्ते इव तेन एवं हवै बहुसुये से उड्डवै चंदे नक्षत्र परिवारिये परिपुन्ने पुण्यमासीये एवं हवै बहुसुये जहाँ से सामायाणं कोठागारे सुरक्षिये नाना चन्न परिपुन्ने एवं हवै बहुसुये जहाँ साधुमान पवरा जम्बू नाम सुदंसना अनाडियस देवस एवं हवै बहुसुये जहाँ सा नर सलीला सागरंगमा सिया नीलवंत पवहा एवं हवै बहुसुये जहाँ से नगान पवरे सुमहम मंदरे गिरी नानो सहित पज्जलिए एवं हवै बहुसुये जहाँ से स्वयंभू रमणे उदही अदक अख ओदये नारायण परिपुन्ने एवं हवै बहुसुये समुद्र गंभीर समा दुराशया अचकिया के नई दुपहंसया सूयस पुन्ना विउलसतायिनो खवितु कम्मं गैमुत्तमं गया तम्हा स्वयमहि ठिज्जा उत्तमट्ट गवेशये जेण पाणं परं चैव सिद्धिं संपाउणे जासीति बेमी। महत्वपूर्ण है यह अध्याय, महत्वपूर्ण है इसके विचार। प्रभु के द्वारा कहा कि 2 बातें उन्होंने पहले और अंत में एक बात कही। कोई विचार कर ले कि मैं साधु बन गया हूं, अब न परिवार की चिंता, न कमाने की चिंता,
साधु हैं, लोग खाना तो दे ही देंगे। अब सब मेहनत करने की जरूरत क्या है? साधु बन गए तो समाज की चिंता कि इनको खाना दे, इनको कपड़ा दे, इनको रहने के लिए दे, बीमार पड़ जाए तो दवा दे दे, और सब कुछ समाज से मिल ही जाता है, समाज दे देता है। तो अब अपने को सब कुछ मेहनत करने की जरूरत क्या है? जरूरत है तो भगवान ने कहा संजोगा विपमुखस्य। उसके साधु बनने के बाद में स्वयं ही चिज्जा शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना है। शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना है। अगर शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करोगे, ज्ञान प्राप्त होगा, तभी जाकर के तुम्हारी साधुता उस अन्न के अनुकूल है, वो सुशोभित है, तुम कुछ कर सकोगे, जीवन में समझ सकोगे। शुद्ध पूजा, प्रभु पूजा नहीं, उन्होंने प्रभु पूजा नहीं, शुद्ध पूजा। और ये थोड़ा बहुत ज्ञान नहीं कि अक्षर ज्ञान आ गया, पढ़ लिख लिया, बहुत शुद्ध है। उस शुद्ध ज्ञान की गहराइयों को जिसने अच्छी तरह से जान लिया है, जिसने जान लिया है, जिसको उस ज्ञान में जीना आ गया है, जानना बात अलग है, जान लेगा, लेकिन जीना ना आ जाए उस ज्ञान के अनुसार, जीना ना आए उस ज्ञान के अनुसार, तो कोई मतलब नहीं है। जानो भी और उसके अनुसार जिसको जीना भी आ जाए, उसी की शुद्ध पूजा, वही बहुत शुद्ध और बहुत शुद्ध। ज्ञान को इतना महत्व, ज्ञान को इतना महत्व, आचार की महत्ता निश्चित रूप से है, आचार की भी महत्ता है, वो ज्ञान ही आचार के लिए है। ऐसा देखा जाए तो ज्ञान कि तुम्हारा जीवन उस ज्ञान के अनुसार हो, तुम्हारे अनुसार हो। हमें दूसरा कोई आदेश दे कि तुम ऐसा करो, ऐसा मत करो, हमें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हमारी मर्जी से जीना हो तो, अपनी इच्छा के अनुसार जीना हो, अपने ज्ञान के अनुसार जीना हो, तो हमें कोई तकलीफ होती है? तब हमें तकलीफ नहीं होती। हमें तकलीफ दूसरों के आदेशों का पालन करना होता है। इसलिए महावीर ने कहा तकलीफ होती है ना दूसरों, इसलिए तुम स्वयं ज्ञान प्राप्त कर लो और तुम्हारे ज्ञान के अनुसार जियो। इसलिए दूसरों की आज्ञा का पालन करने का झंझट मिट जाए। अगर तुम्हें समझ में नहीं आएगा तो दूसरा तुमको ठोक 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 वो करते ही रहेंगे, फिर दुखी होता है, फिर तड़प जाता है। कि बहुत शुद्ध पूजा, साधु बन गए हो तो बहुत शुद्ध होना जरूरी है, ज्ञानी बनना जरूरी है, शास्त्र को समझना जरूरी है, तत्व ज्ञान की गहराई तक उतरना आवश्यक है। और जितने तुम ज्ञान से उतरोगे उतनी ही तुम्हारे जीवन की गहराई आएगी और तुम गहराई से जीवन जी सकोगे तो तुम्हारा आचार अपने आप पवित्र होगा। अगर नहीं है तो जो विद्याहीन है वो क्या हो जाएगा? अहंकारी होगा। अरे क्या करना है, क्या करना है, जान लिया, भगवान का नाम जान लिया, बस काफी है। ज्ञान करके बकवास करने से, बड़बड़ करने से, ये दूसरों को बांटते फिरते, इससे क्या फायदा है? हमें तो अपना जैसे जीते हैं वैसे हम जीते, ठीक है। वो क्रोधी होता है, वह अहंकारी होता है, वो बकवास करता रहता है, वह बिना कारण से बोलता रहता है। ये सब किसके लक्षण है? अज्ञानियों के लक्षण है। जो और थोड़ा बहुत जान लिया और जान करके भी ऐसा अगर वो जीता है तो भगवान कहते हैं कि ऐसे अविवेकी का
कभी भी मोक्ष नहीं होता, वो नहीं होता। बहुत सुंदर है उसका, जिसका आचरण सुशील आचरण, आचरण भी श्रेष्ठ आचरण, आचरण उसी का श्रेष्ठ होगा। तो मैं आपसे कह रही थी कि एक ही पंचम ठाने हिंदी सिखाने पे अहंकारी व्यक्ति अगर किसी के पास पढ़ने जाए, मुझे तो सब पता है, मैं तो सब जानता हूँ, मैं तो ये सब हमारे गुरु से ही, हम पहले से ही हम सब पता है। ऐसा अहंकारी व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकेगा, ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। क्रोधी व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। भगवान कहते न क्रोधी, अहंकारी, न मायावी, न दुष्टता वाला। ये 5 कहा, 5 कांड बता दिए उन्होंने शीला जी साहब ने। जिसको जैसे ही जैसे उसका आचरण, उसके अनुसार उसका बोलता कुछ है, करता कुछ है, ऐसे जो व्यक्ति है शिक्षाशील चाहिए, वो शिक्षाशील नहीं हो सकता, पर शिक्षाशील नहीं हो सकता। तो एक तरह से भगवान ने शिक्षाशील होने के अपने कारण बताए, और जो शिक्षाशील नहीं होता उसके कितने कारण, 15 कारण, उसके 15 कारण। उन सब का अगर आप वर्णन करने बैठे तो इतने सरल सरल हैं। जो दूसरों के दोषों को देखता है, दूसरों की बुराइयां करता रहता है, अपने मित्रों को बुराइयां करता रहता है, जो कभी भी किसी प्रकार से कहीं भी ऐसे जो ज्ञानी मुनि है उनके साथ अविवेक पूर्वक व्यवहार करता है, और जो दुष्कर्म करता रहता है, जो मित्रता को भी जो ठुकराता रहता है, ऐसे जो कुलीन और सत्कर्म करने वाले नहीं है, ऐसे बहुत सारे हैं। ऐसे ऐसे जो दुष्टता जिनके जीवन में है, ऐसा व्यक्ति ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन जो ज्ञानी होता है वो कैसा होता है, वो एक समुद्र की तरह होता है। उन्होंने बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए हैं, ऐसे महत्वपूर्ण उदाहरण दिए हैं कि जिन उदाहरणों से उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की है कि जो बहुश्रुत है, विनम्र है, विनम्र है, क्रोधी नहीं है, मायावी नहीं है, लोभी नहीं है, वह व्यक्ति सही अर्थ में जिसने शिक्षा को प्राप्त किया है उसी के द्वारा बहुशुद्ध है। जिसने शुद्ध की उपासना की वो बहुशुद्ध है, और जो बहुशुद्ध होता है वो पूज्य होता है। पूज्य होता है कौन? जो बहुशुद्ध, जिसका जीवन ज्ञानमय है, और तब ज्ञानमय होने से उसका जीवन भी, उसका आचरण भी महान है, वो बहुशुद्ध ज्ञानी है। तो आपको अगर बहुशुद्ध ज्ञानी है तो अपने जीवन के इन विकारों से मुक्त होना होगा, जीवन को सद्गुणों के अमृत से जीवन को सजाना होगा, सद्गुणों के फूलों से सजाना होगा, सद्गुणों की सुगंध से जीवन को सुगंधित करना होगा। तभी आपका जीवन श्रेष्ठ बनेगा, बहुशुद्ध ज्ञानी बनेगा। एक अध्ययन और कर लें समय के साथ, आपको फिर बहुत जल्दी नहीं होगा। हरिकेशिया 12वां अध्ययन। सुनिमित्रा जी 12वां अध्ययन कर लीजिए, छोटा सा 12वां अध्ययन। जी मर्सा। भारसमं अच्छयनं हरिये सेचम। मर्सा थोड़ो सो बड़ो से अध्याय 47 गाथा है, तो जी की यूजुअल चाल है वो ले लूं। आणि थोडो अनइवन है जी को लोनी लगेला मर्सा।
सुवागकुलशम्भू गुणोत्तरधरो मुनि हरिये सबलो नाम आसि भिक्खुजीन्दियो इरिये सणभासाये उच्चारे समिहि सुय जओ आयाण निखेवे संजो सुसमाहियो मणगुत्तो वयगुत्तो कायगुत्तो जिन्दियो भिक्खट्ठा बंभई जन्नवाडं वट्टियो तंपासि ऊणमेच्चन्तं तवेण परिसोषियं पंतो वहि उवगरणं वहसन्ति अनार्या जायी मय पडिथद्धा हिंसगा जिन्दिया अभंभचारिणो बाला इमं वयनमब्बवी कयरे यागच्छैदितरुवे काले विगरा कयरे यागच्छैदितरुवे काले विगराले पुक्कनासे ओम चेलये पंसुपिसाय भुवे शंकर दूसं परिहर्य कंठे कयरे तुमं ईय अदंसनिचे काये वासाय हमागौसि ओम चेलगापं सुपिसाय भूया गच्छ खलाहि किमिहं ठियोसि जखो तहिं तिंदियरुखवासी अणुकंपौतस्य महामुनिस्य पच्छायत्तानियगं शरीरम् इमां वयनाय मुदाहरित्था समणो अहं संजोगं भयारि विरोधनपयण परिकहाओ परपवित्रस्य भिक्खकाले अन्नस्य अट्ठायहमागौमि वियरिज्जयि खज्जयि भुज्जयीय अन्नं पभूयं भवयाणमेयम् जानाहि मे जायण जीविनुत्ति शेषावशेषं लभौ तवसि उवखडम्भोयणमाहणानम् अत्तठ्ठियं सिद्धमिहेगपक्खं नौ वयं मेरिसमन्नपाणं दाहामुतुज्जं किमिहं ठियोसि तले सुबियायं भवन्ति कासगा तहेव निन्ने सुयाससाये एयाय सद्धाय दलाहमज्जम् आराहये पुन्नमिणं कुकेत्तम् खेत्ताण्यम्भं वीणानि लोये जहिं पकिन्ना विरुहन्ति पुन्ना जेमाहणा जायि विज्जो ववेया तायिं तु खेत्तायिं सुपेसलायिं कोहो यमाणो यवहो यजेसिं मोसं मदत्तं च परिगहं च ते माहणा जायि विज्जा विगुणा तायिं तु खेत्तायिं सुपावयायिं तुभ्येत्थ भो भारधना गिराणम् अट्ठं न जानाः अहिचवे उच्चावयायिं मुनिनो चरन्ति तायिं तु खेत्तायिं सुपेसलायिं अज्झावयाणं पडिकूलभासि पभाससे किन्नु सगासि अम्हम् अव्ययं विनसौ अन्नपाणं नयनं दहामुतुमं नियण्ठा समीहि मज्जं सुसमाहियस्य गुत्तिः गुत्तस्य जिन्दियस्य जैमेन दाहेत्थ अहेसनिचं किमज्जन्नाणलहित्थलाहम् के एत्थ खत्ता उवजो यावा अज्झावयावा सह खण्डियेहिम् एयं कुदण्डेन फलेन हन्ता कंठं निघेत्तूणखले जजोनम् अज्झावयाणं वयनं सुनेत्ता उद्धाय्या तत्थ बहु कुमारा दण्डेहि वित्तेहि कसेहि चेव
समागयातम् इसितालयन्ति रन्नोतहिं कोसलीयस्सधूया भद्दत्ति नामेण अणिन्दियङ्गि तं पासिया सञ्जयहं ममाणं कुद्धे कुमारे परिनिर्ववेयि देवाभियोगेन नियूयेणं दिन्नामुरन्ना मनसा न जाया नरिन्ददेवीन्दभिवन्द्येणं जेनं हिवन्ता इसिना स एसो हुसो उग्गतवो महप्पा जीन्दियो संजोगं भयारि जो मे तयाने छैदिज्यमाणिं पिउणासयं कोसलियेन रन्ना महाजसो समहानुभागो घोरवो घोरपक्कमोय मा एयं हीलः हीलनिचं मा सवेत्तेन भेनितहेजा एयां तीसे वयनां सोच्चा पत्तिये भद्दाय सुहासियां इसे सवेयावडियट्टणाय जखा कुमारे विनिवारयन्ति ते घोररुवाठ्य अन्तलिखे असुरातहिं तं जनं तालयन्ति ते भिन्नदेहे रुहिरं वमन्ते पासित्तु भद्दायणमाहुभुजो गिरिं नहेहिं खणः अयं दन्तेहिं खायः जायते यं पायेहिं हणः जे भिक्खु अवमन्नः आसीविसो गतवो महेसि घोरवो घोरपरकमोय अगणिं वपखण्डपयङ्गसेन जे भिक्खुयं भक्तकाले वहेह सीसेन एयं शरणम् उवेह समागया सर्वजनेन तुभ्ये जय इच्छः जीवियं वा धनं वा लोगं तियेसो कुवियो डहेच्छा अवहेर्य पिट्ठसौ तमङ्गे पसारिया बाहुअकं चिट्ठे निभेरियच्छे रुहिरं वमन्ते उड्ढं मुहे निगयजिहनेट्टे ते पासिया खण्डिय कट्ठभुवे विमणो विसन्नो अहमाहनुसो इसिं पसाये सभार्याओ कीलं च निन्दं च खमाह भन्ते बाले हि मूढे हि अयाणेहिं जं हीलया तस्त खमाह भन्ते महपसाया इसिनो हवन्ति नहु मुनिको वपरा हवन्ति पुविं च इह्निं च अनागयं च मणपदोसो न मे अत्थि कोई जखा हुए यावडियं करेन्ति तन्हा हुए निहया कुमारा अत्थं च धम्मं च वियाणमाणा तुभ्येन विकुं महभूयि पन्ना तुभ्यं तुपाये शरणम् उवेमो समागया सर्वजनेन मे अच्छेमुते महाभाग न ते किंचिन अच्छिमो भुञ्जाहि सालिमं पूरं नानावञ्जनसञ्जुयम् इमं च मे अत्तिपभूयमन्नं तं भुञ्जसु अम्ह अणिग्गहट्टा बाढं तिपत्पडिच्छै भक्तपाणं मासस्सौ पारणये महप्पा तहियं गन्धोदयपुप्पवासं दिव्वातहिं वसुहाराय बुट्ठा पहयाओ दुन्दुहियो सूरेहिं आगासे अहो दानं च गुट्टं सखं कुदिसै तवो विशेषं नदीसै जाय विशेष कोई सोवागपुत्ते हरिये साहु जस्सेरिसा इद्धि महानुभागा किं माहणा जोई समारभन्ता उदयेन सोहिं बहिया विमङ्गहा जम्मग्गहा बाहिर्यं विसोहिं नतं सुदिष्ठं कुशला वयन्ति कुशं च जुवं तणकट्टमग्गिं
सायं च पायम् उदगं पुसन्ता पाणाय भूयाय विहेडयन्ता भुजो विमन्दा पगरेह भावम् कहं चरे भिक्खु वयं जयामो पावाय कम्माय पणुल्लयामो अखाहिने संजय जक्ख पूया कहं सुइट्ठं कुशला वयन्ति चज्जीवकाये असमारभन्ता मोसं मदत्तं च असेवमाना परिग्रहं नित्यो माणवायम् एयं परिन्नाय चरन्ति दन्ता सुसंबुडो पञ्च हि संवरेहिम् इह जीवियम् अणवकङ्कमाणो वो सद्धकाओ सुइच्चत्तदेहो महाजयं जयैजन्न सिद्धम् केते जोई केतेव जोई ठाणे काते सुया किं वते कारिसंगम एहायते कयरा सन्ति भिक्खु कयरेण होमेण हुनासि जोहिम् तवो जोई जीवो जोई ठाणं जोगासुयासारिरं कारिसंगम कम्हम् एहा संगम जोग सन्ति होमं हुणामि इसिनं पसत्थं केते हरये केयते सन्ति तिथे कहिं सिन्हाओ वरयं जहासि आईक्षणे संजय जख पूया इच्छा मुनाहु भवो सगासे धम्मे हरये बंभे सन्ति तिथे अनाविले अत्तपसन्नले से जहिं सिन्हाओ विमलो विशुद्धो सुसी भुवो पजहामि दोषम् एवं सिनानं कुशले हि तिष्ठं महासिनानं इसिनं पसत्थं जहिं सिन्हाया विमला विशुद्धा महारिषि उत्तमठाणपत्ते दिवेमि। महत्वपूर्ण यह अध्ययन है। इसके एक संवाद उसको संक्षेप में अगर कहने जाए तो ऐसे लगता है उसके निकट भी हम नहीं पहुंच पाएंगे। और एक तरह से इस अध्याय के प्रारंभ में इसके पीछे की जो कथानक है उसका छोटा सा उल्लेख है, पर इस छोटे से उल्लेख के आधार पर उत्तराध्ययन सूत्र की जिन आचार्यों ने टीकाएं लिखी है, वृत्ति लिखी है, उन लोगों ने उस प्रसंगों को विस्तार से दिया है। मूल में नहीं है, लेकिन वृत्तिकारों ने तो सूत्रों पर टीकाएं हैं, भाष्य है, चूर्णी है और वृत्ति है, तो उन्होंने उसे विस्तार से वो दिया है। और वह विस्तार से जो दिया है वह भी महत्वपूर्ण है। मुझे ऐसा लगता है कि आज हम इसके जो पूर्व जीवन का जो प्रसंग है उसकी छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। हरिकेश चंडाल जाति का और तीर्थंकर महावीर भी गजब के हैं। उस चंडाल जाति में पैदा हुए उस बालक जो वो साधु बन गया, और उनके अपने उपदेश से नहीं, लेकिन कैसे वो साधु बना इसके संबंध में वृत्तिकार कहते हैं कि वह एक गांव में था, जाति भी चंडाल थी, लोग अपमानित
यूं ही उस जाति का करते थे। उस समय उन दिनों में जाति प्रथा भयंकर थी। चाटा जाति को कोई नकट में आना नहीं चाहता था, पत्र जाति के और अन्य जाति के लोग। और दूसरी तरफ उसके शरीर का भी ठिकाना न था। शरीर भी क्रूर विभत्स, कोई भी देखे तो उसे दोस्ती करना न चाहे, ऐसा वो लड़का। पर उसको जाने का मन होता, कहीं भी जाता, गांव में बाजार में घूमने जाता, तो सब लोग उसको देख करके उसको तिरस्कार की दृष्टि से देखते कि कहाँ से आ गया है, कहाँ से आ गया है। उसे भीतर भीतर में बहुत ग्लानि होती थी कि मैं जहां जाता बस ठोकरे खाता, अपमानित होता हूँ, मुझे कोई लोग पसंद नहीं करते किसी भी प्रकार से, क्या मेरा जीवन है। एक बार ऐसे ही कहीं मिला था, वहां देखा कि कुछ भीड़ में तो अकेला अकेला चल रहा था, देखा कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो उसे लगा कि बच्चे खेल रहे तो मैं भी इनके साथ खेलने के लिए चला जाऊं। सब बच्चों ने उसको तिरस्कार करके निकाल दिया, तो नहीं कोई नहीं खेलेगा, तू भाग जा भाग जा भाग जा। अपमानित हुआ, सोचा क्या करूं, मुझे कोई पसंद नहीं करता, जहां जाता उसी जगह से लोग मुझे लौटा देते हैं, क्या मेरा ये जीवन है, इसकी अपेक्षा से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। तो ऐसा सोच करके कहीं चल ही रहा था, तो इतने में उसने एक सांप को निकलते हुए देखा। सांप को, एक जहरीले सांप को, तो लोगों ने कहा पकड़ो पकड़ो पकड़ो, मारो इसे मारो इसे मारो इसे। लोग दौड़ करके सांप को मारने के लिए पहुंचे। उसने देखा, वहां से आगे बढ़ा, इतने में देखा कि एक नेवला नेवलो जो भी आप कहते हो, वह नेवला वहां से निकल रहा था। तो लोगों ने देखा, लोगों को बड़ी खुशी मिली, इसे दूध लेकर के आओ, इसे दूध पिलाओ। सांप को मरते हुए देखा और नेवले को दूध पिलाते हुए देखा। इस घटना को देख करके कोई शास्त्र नहीं पढ़ा है, कोई गुरु नहीं मिला, कोई साथी नहीं, कोई सहयोगी नहीं, इस घटना ने ही उसके जीवन में एक इतना जबरदस्त परिवर्तन ला दिया। उस परिवर्तन ने उसे अपनी तरफ में, कि मैं अगर दुर्गुण है मुझ में, अगर मैं दुर्गुण निकाल दूं, तो मैं अगर नेवला की तरह बन जाऊं तो मैं भी पूज्य बन सकता हूँ। सद्गुणों के लिए कोई जाति की उच्चता नहीं चाहिए। उच्च जाति के लोगों में उच्च गुण होते हैं ऐसा नहीं, और छोटी जाति के लोगों में गुण छोटे होते हैं ऐसा नहीं। छोटी जाति में भी बड़े से बड़े ऊंचे गुण हो सकते हैं, महावीर कहते हैं, और ऊंची जाति के लोग भी निकृष्ट हो सकते हैं, नीचे हो सकते हैं। कभी भी जातीयता का अहंकार मत करना, महावीर की दृष्टि से। उन्होंने कहा कि जातीयता से कभी भी कोई किसी ऊंची जाति होने से कोई बहुत बड़ा हो जाएगा, और नीची जाति से होने से कोई, जातीयता से इस सद्गुणों का कोई संबंध नहीं है। सद्गुण हर जगह हर व्यक्ति में उत्पन्न हो सकते हैं। बदल गया वह हरिकेशी, बदल गया, जीवन बदल गया। उसने साधुता स्वीकार कर ली, साधुता स्वीकार कर ली, और साधुता स्वीकार करने के बाद में बस वो साधना में संलग्न रह गया। उसको कोई अपमान करता है, कौन तिरस्कार करता है, कौन भोजन देता है नहीं देता है, उसने अपने जीवन में से सभी प्रकार की विकृतियों का दूर कर दिया। वो साधना में तल्लीन हो गया। कौशाली के राजा की बेटी भद्रा, एक दिन वो बगीचे में तप कर रहा था, वहां पे वो लड़की पहुंची। लड़की ने
उसको देखा, उस साधु के विकृत रूप को, छी कैसा साधु, उसने थूक दिया। कहते हैं कि जिस जगह पे वो मुनि खड़े थे, वहां ये यक्ष एक देवता भी थे। वे उस मुनि की साधना से बहुत प्रभावित थे और बत्रा ने उसका अपमान किया, तिरस्कार किया। उसे वो सहन नहीं कर सका, वो सहन नहीं कर सका। उसने उसको बीमार कर दिया और इतना बीमार कर दिया, इतना बत्रा को बीमार कर दिया। घर पे जाने के बाद में परिवार में, राजा ने, सबने, उसने कहा कि कुछ भी हो जाए, ये इसने मुनि का अपमान किया है तो इसको ये बीमारी से तकलीफ पानी होगी, क्या हो सकता है। जिससे कहा कि इसकी शादी मुनि के साथ कर देते हैं, मुनि से, इस मुनि से कर लेते हैं। तो उस मुनि ने कहा, मुनि के पास गए, क्षमा मांगी और क्षमा मांगी। तो क्षमा मांगने के बाद में उससे कहा कि मुझे क्षमा कर दो। कहा कि मेरा कोई अपमान नहीं हुआ है, न मैं किसी के साथ शादी कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। मैं और मेरी शादी का इससे का कोई संबंध नहीं है। मैं तो किसी के प्रति भी न नफरत करता हूँ, न किसी के अपमान को मैंने जाना है, न मैं किसी को तिरस्कार, न मैं शादी करता हूँ, मैं साधक हूँ। वो वहां से निकल गए। इन लोगों ने, राजा ने देखा कि एक साधु के साथ में इसकी शादी हमने कही, इन्होंने कहा तो एक ब्राह्मण के साथ इसके शादी कर दी जाए। संयोग की बात है, घटनाएं कैसी जुड़ करके आती हैं कि उस ब्राह्मण कन्या के साथ उसकी शादी तय हुई और शादी के प्रसंग पर एक बहुत बड़ा भोज का आयोजन था। भोज का आयोजन था और मुनि भी आहार ग्रहण करने के लिए उसी जगह पधार गए, उसी जगह पधार गए। हरिकेश वहीं पर पहुंच गया। तो जैसे ब्राह्मणों ने देखा, वहीं पर उसका उन्होंने भी कि तुम्हें, तुम्हारे जैसे चंडाल को, इसी को हम तो भी तो इतने बड़ी बड़ी ऊंची जाति के लोग बैठे खाएंगे और फिर तुमको देंगे। तो जैसे ये बात पता लगी, सब अस्वस्थ हो गए, बीमार हो गए, सब वो यक्ष फिर आ गया था। बत्रा को पता लगा, बत्रा आई, बत्रा ने क्षमा मांगी और बत्रा ने क्षमा मांगी और फिर कहा कि क्या है, किसको तुम कहते हो, क्या तुम्हारी दृष्टि से धर्म है। तो वो जो ब्राह्मण और हरिकेश, इन दोनों में एक वार्तालाप है, वो वार्तालाप इस अध्याय में है। कल इस अध्याय की थोड़ा सा विवेचन करके फिर आगे अपने स्वाध्याय पढ़ेंगे। मुझे पता था कि अध्याय पूरा विवेचन जो है वो इसकी पूर्व पीठिका, इस अध्याय की पूर्व पीठिका के सामने है। वह रुद्रदेव और मतलब एक तरह से हरिकेश और वह यक्ष और यक्ष से प्रभावित भी जो सारे ब्राह्मण, उनके आपस का जो वार्तालाप है, वो वार्तालाप इस अध्याय में है। उसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज बहुत सुंदर कथानक है, थोड़ा सा लंबा हो जाता है, पर समय की सीमा के साथ में हमें अपनी बात को समेटना होता है। कल फिर इसको करके फिर 13वां अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है, केशी कुमार, वो भी बहुत सुंदर है। कल करेंगे उसका मंगल पाठ। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम,
नमो आयर्याणं नमो उपच्छायाणं नमो लोये सब्बसाहूनं एसो पंचमुक्कारो सब्बपापप्रणाशनं मंगलानं च सब्बेसिं परमं हवै मंगलं विश्वव्यापितमो हिनस्थितनिर्बालोऽपिकल्पाङ्कुरो दारिद्राणि गजावलिं हरिशिशु काष्ठानि वन्ने कण पीयूषच्छलवो पिरोगनिवहं यद्वत् तथा ते विभो मूर्ति स्फूर्तिमति सतित्र जगति कष्टानि हर्तुं क्षमा गिर्वाणद्रुमथे नुकुम्भमणिजस्याङ्गणे रिङ्गिणो देवा दानवमानवाः सविनयं तस्मै हितं ध्यायेन लक्ष्मीस्तस्य वशावशे गुणिनां ब्रह्मांड संस्थायिनी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथमनीशं संस्तुतियोध्यायति चत्तारिमंगलम अनंतामंगलम सिद्धामंगलम साहुमंगलम केवली पंडितो धमो मंगलम चत्तारि लुगुत्तमा अरहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहु लुगुत्तमा केवली पंडितो धमो लुगुत्तमो। उत्तम है प्रभु का नाम, मंगलमय है स्मरण, पवित्र है मार्ग। इस मार्ग पर चलने की आप हम सब प्रतिज्ञा करेंगे। मैं बोलूंगी, आप बोलेंगे। चत्तारि शरणं प्रपच्चामि अरहन्ते शरणं प्रपच्चामि सिद्धे शरणं प्रपच्चामि साहु शरणं प्रपच्चामि धम्मं शरणं प्रपच्चामि अब्धिर्लब्धि कदम्बकस्य तिलको निशेष सूर्यावले रापीड प्रतिबोधने गुणवताम् अग्रेश्वरो वाग्मिनां दृष्टान्तो गुरु भक्तिशाली मनसां मौलिस्तपशीजुषां सर्वाश्चर्यमयो महिष्ट समय श्री गौतम स्थान मुदे गुरु गौतम की कृपा से सर्व मंगल कल्याण आनंद सुख शांति सौभाग्य आरोग्य प्राप्त हो। मंगलमय आशीर्वाद प्रभु का, गुरु का, पुण्य तीर्थ भूमि का। ओम शांति शांति। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। गुरु गौतम स्वामी की जय। 24 तीर्थंकर भगवान गुरुदेव की जय। परम पूज्य बाई महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत ताई माँ की जय। सकल साधु कुतो आया हीनम पया हीनम करेगी पत्राणि समं सामि सत्कारि लोगों को लेके जाए। मथेण वंदामी मां, मथेण वंदामी मां। ખૂબ ખૂબ પ્રેમ પ્રભુની વાણી સાંભળવાનો અને વંદન કરું છું. જય જિનેન્દ્ર मां, थैंक यू मां। જય આશીર્વાદ हाँ जी बस आशीर्वाद थाने खूब आशीर्वाद મને પણ મથે વંદામી માં પ્રભુના ભૂમિ અમને ખૂબ સરસ લાભ આપ્યો
છું. પ્રભુના ભૂમિથી પ્રભુની વાણી આપ સુધી પહોંચે છે અને બસ આ સૌભાગ્ય છે, સૌભાગ્ય છે કે આવા શબ્દોને સુરક્ષિત રાખવા માટે, આ જ્ઞાનને સુરક્ષિત રાખવા માટે આપણી ખૂબ મોટી જિમ્મેદારી છે, ખૂબ મોટી. એટલે ખૂબ